नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नीतीश कुमार का छात्रों को दीपावली गिफ्ट नहीं देना होगा ब्याज। बिहार अधिकार यात्रा पर निकले तेजस्वी, नीतीश के मंत्री पर गरजे। पटना के गांधी मैदान से भाजपा का चलो जीते हैं रथ रवाना। मोकामा से ललन सिंह ने अनंत सिंह को लेकर किया बड़ा ऐलान। बिहार इलेक्शन को लेकर कांग्रेस ने चुनाव समिति का किया गठन। पूर्णिया को हाईकोर्ट बेंच की मिलेगी सौगात। पप्पू यादव झूठ बोलने की मशीन बनकर घूम रहे पीएम, आरजेडी सांसद का तंज। एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में मंत्री का तेजस्वी राहुल पर हमला। विक्रमगंज एसडीएम कार्यालय में आदेशपाल घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। बिहार के कई जिलों में बारिश, वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के छात्रों के लिए एक बड़ी राहत भरी घोषणा की है। छात्र सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अब 4 लाख रुपए तक का लोन पूरी तरह ब्याज मुक्त कर दिया है। इसके साथ ही लोन की किस्तों की संख्या 70 से बढ़ाकर 120 कर दी गई है, जिससे छात्रों के लिए लोन चुकाना आसान हो जाएगा। इस बदलाव का सीधा मतलब यह है कि यदि कोई छात्र या छात्रा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत 4 लाख रुपए का लोन लेना चाहते हैं तो अब उसे 10 साल के आसान किस्तों में चुकाना होगा और कोई ब्याज नहीं लगेगा। इससे छात्रों और उनके परिवारों पर आर्थिक दबाव काफी कम होगा और उच्च शिक्षा तक पहुंचना आसान होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य छात्रों को शिक्षा और करियर के बेहतर अवसर प्रदान करना है। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई भी छात्र केवल आर्थिक तंगी के कारण अपनी पढ़ाई बीच में ना छोड़े। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मंगलवार को बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत की। जहानाबाद से शुरू हुई इस यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ना और उनके मुद्दों को सामने लाना है। तेजस्वी ने कहा कि यह यात्रा पूरी तरह से जन सरोकारों पर केंद्रित होगी और इसका समापन वैशाली में किया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम बिहार के अलग अलग जिलों में जाएंगे, लोगों की समस्याएं जानेंगे और उनकी आवाज को सदन और सड़क तक पहुंचाएंगे। उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर बिहार में घुसपैठ हो रही है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है। तेजस्वी ने राज्य सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि बिहार में ऐसे लंपट मंत्री बैठे हैं जिन्हें जनता आगामी चुनाव में सबक सिखाएगी और सत्ता से बाहर करेगी। पटना का गांधी मैदान मंगलवार को एक खास राजनीतिक नजारे का गवाह बना। भाजपा ने अपने बड़े चुनावी अभियान की शुरुआत की। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, प्रदेश प्रभारी विनोद तावरे, मंत्री मंगल पांडे और नितिन नवीन की मौजूदगी में भाजपा के प्रचार रथों को रवाना किया गया। इस रथ का नाम चलो जीते हैं। रथों की यात्रा पूरे राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में की जाएगी। इनका मकसद भाजपा के संदेशों को हर घर तक पहुंचाना है। खास बात यह है कि इस दौरान प्रदेश के करीब 50,000 स्थानों पर शॉर्ट फिल्में दिखाई जाएंगी। भाजपा का कहना है कि इन फिल्मों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचपन, गरीबी, संघर्ष और जीवन की प्रेरणादायक कहानियों को लोगों तक पहुंचाया जाएगा। एनडीए की ओर से आयोजित मोकामा में विशाल सम्मेलन में जेडीयू सांसद ललन सिंह अपने खास अंदाज में चुनावी बिगुल फूंका। उन्होंने मंच से साफ शब्दों में ऐलान किया कि मोकामा की जनता को इस बार अनंत बाबू यानी अनंत सिंह को भारी मतों से विजयी बनाना है। ललन सिंह के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। सभा को संबोधित करते हुए ललन सिंह ने कहा कि हमारे नेता अनंत बाबू ने हमेशा गरीबों, किसानों और वंचितों के लिए काम किया है, इसलिए इस बार कोई कसर मत छोड़ना, उन्हें भारी मतों से विजयी बनाना। उन्होंने आगे कहा कि विपक्षी दल सिर्फ भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन जनता अब जाग चुकी है और विकास के साथ देगी। ललन सिंह ने मोकामा की जनता से अपील की कि वे एनडीए उम्मीदवार को जिताकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करें। बिहार इलेक्शन को लेकर कांग्रेस ने चुनाव समिति का गठन किया है। दरअसल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 39 सदस्यीय चुनाव समिति का गठन किया है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और विधायक दल के नेता शकील अहमद खान के साथ साथ पार्टी के कुल 39 नेताओं को चुनाव समिति का सदस्य बनाया गया है।
सांसद पप्पू यादव इन दिनों अपने क्षेत्र के विकास को लेकर काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि बिहार सरकार से बेहतर समन्वय के जरिए पूर्णिया के लिए बड़ी योजनाओं को अमली जामा पहनाया जा रहा है। पप्पू यादव ने जानकारी दी कि 27 या 28 अक्टूबर से पूर्णिया से दिल्ली के लिए सीधी उड़ान शुरू होने जा रही है। संबंध में संबंधित मंत्री से बात हो चुकी है और प्रक्रिया अंतिम चरण में है। उन्होंने इसे पूर्णिया के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। सांसद ने कहा कि उन्हें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कानों में कहा कि पूर्णिया जो कि बिहार की उप राजधानी है, वहां हाईकोर्ट का एक बेंच स्थापित किया जाना चाहिए। इसके लिए वे लगातार प्रयासरत हैं। पप्पू यादव ने कहा कि मेरा सपना है कि पूर्णिया न सिर्फ बिहार बल्कि देश और दुनिया के सबसे सुंदर और विकसित शहरों में शुमार में हो। हम उसी दिशा में लगातार काम कर रहे हैं और जनता का समर्थन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। कैमूर पहुंचे बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला। सुधाकर सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी देश के इतिहास के सबसे नकारा प्रधानमंत्री हैं, जिनकी विश्वसनीयता जमीन में दफन हो चुकी है। उन्होंने पीएम की तुलना अंग्रेजों के जमाने के जेलर से करते हुए कहा कि आधी आबादी एक तरफ खड़ी है और आधी दूसरी तरफ, जबकि मोदी अकेले खड़े दिखाई देते हैं। सुधाकर सिंह ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान और चीन का बॉयकॉट करने की अपील की थी, लेकिन आज हालात यह है कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेला जा रहा है और चीनी राष्ट्रपति के साथ औपचारिक डिनर किया जा रहा है। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री की दोहरी नीति और खोखली राजनीति बताया। सुधाकर सिंह ने साफ कहा कि उनका गठबंधन चुनाव में एकजुट होकर उतरेगा और कोई काम छुपाकर नहीं करेगा। उनका उद्देश्य मुख्य लक्ष्य बिहार से मोदी के नेतृत्व वाले नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर करना है। बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह मंगलवार को कैमूर जिले के भभुआ आयोजित एनडीए विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला, महागठबंधन को लुटेरों का गठबंधन करार दिया। मंत्री संतोष सिंह ने अपने संबोधन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव पर सीधा हमला किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सिर्फ संविधान की एक कॉपी लेकर घूमते हैं, लेकिन उन्हें पढ़ना नहीं आता। वे संविधान को केवल दिखाने के लिए बिहार लेकर आते हैं, जबकि असल में उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। पहले वोट अधिकार यात्रा और अब बिहार अधिकार यात्रा पर अब इनको कोई अधिकार नहीं मिलने वाला, ये सिर्फ दिखावा है। रोहतास जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। मंगलवार को निगरानी टीम ने विक्रमगंज अनुमंडल कार्यालय में छापेमारी कर आदेशपाल विनोद कुमार को 1,16,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को कार्यालय के कमरा संख्या 105 से पकड़ा गया है। निगरानी विभाग को शिकायत मिली थी कि आदेशपाल विनोद कुमार सरकारी फाइलों के निपटारे और काम की पैरवी के नाम पर रिश्वत मांग रहा था। विक्रमगंज के एसडीएम प्रभात कुमार ने इस कार्रवाई की पुष्टि करते हुए कहा कि निगरानी टीम ने पूर्व से प्राप्त शिकायत के आधार पर छापेमारी की। आरोपी के खिलाफ विधिक एवं विभागीय कार्रवाई की जा रही है। स्थानीय सूत्रों का कहना है कि आरोपी आदेशपाल पहले भी पैरवी के नाम पर लेन देन में शामिल रहा है। हालांकि इन दावों की पुष्टि जांच के बाद होगी। बिहार में मानसून पूरी तरह एक्टिव है। पिछले 3 दिनों से पटना समेत कई इलाकों में बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा कि दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता बनी हुई है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से नमी युक्त हवाएं राज्य के ऊपर सक्रिय हैं, जिससे बारिश की स्थिति बनी हुई है। प्रदेश के ऊपरी वायुमंडल में चक्रवाती परिसंचरण की भी पुष्टि की गई है। मौसम अगले 5 से 7 दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्य बारिश की संभावना जताई गई है। हालांकि तापमान में किसी विशेष बदलाव के आसार नहीं है। पटना, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, नवादा, समस्तीपुर में अगले 1 से 3 घंटों तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इधर पटना समेत कई इलाकों में मंगलवार सुबह से ही बारिश हो रही है।